एक औरत जो इंसान को इस दुनिया में लाती है, अब उसी की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। अगर लड़कियों को पैदा नहीं करेंगे तो वह जो तुम्हें इस दुनिया में लाई है या फिर जिनसे तुम अपने हाथों पर राखी बंधवाते हो वह नहीं होंगी, तो ये संसार जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा। तो जो मृत्यु दर और जो बच्चों के पैदा होने की जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है। तो जो ये न्यूज़ है वो क्या है? ड्रॉप इन बर्थ रेट एंड सेक्स रेशियो एक्सपोज दिल्ली परिचाल मिनसेट, यानी कि जो बर्थ रेट है और जो सेक्स रेशियो है, यानी कि जो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो है वह और बच्चों के जन्म और जो मृत्यु का डेटा है उसको एक्सपोज किया गया है। और जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इसके अंदर डायरेक्टर ऑफ जो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हैं ऑफ द ऑफिस चीफ रजिस्ट्रार बर्थ एंड डेथ रेट्स, जो ये रिपोर्ट पेश की गई है इसके अनुसार जन्म दर में गिरावट जो है वो जारी रहने के बावजूद मृत्यु दर में वृद्धि देखी गई है। जहां पर जन्म दर देखें तो 2023 के अंदर 14.66 प्रति हजार जनसंख्या से घटकर 2024 के अंदर 14 हो जाएगी, हो गई। वहीं प्रति हजार जो जनसंख्या है उस पर अगर मृत्यु दर को देखें तो वह 2023 में 6.16 से बढ़कर 2024 में 6.16 हो गई और 2024 में यह 6.37 हो गई। और घटती जो जन्म दर है उसका मतलब यह है कि प्रति हजार लोगों पर हर साल जो कम बच्चे जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं, जबकि बढ़ती जो मृत्यु दर है उसका मतलब है कि प्रति हजार लोगों पर हर साल ज़्यादा लोग जो हैं वो मर रहे हैं। तो जो शहर है उनमें अगर कुल जन्मों की बात करें तो 2,94,464 यानी कि 96.09% संस्थागत और 11,995 यानी कि 3.91% घरेलू जो प्रकृति है वहाँ के थे। और अगर रिपोर्ट देखें तो उसमें कहा गया है कि जो प्रसव है यानी कि बच्चे को जन्म देते के समय माँ की आयु वर्ग का जो विश्लेषण करने से पता चला है कि जो अधिकतम यानी कि 36.98% जो मामले हैं उनमें माँ की आयु 25 से 29 वर्ष जो है वो थी। उसके बाद 27.11% है उन मामलों में 20 से 24 वर्ष की आयु थी और 24.57 मामलों में माँ की आयु 30 से 34 वर्ष थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी देखने को मिला है कि 2.57% जो मामले हैं उनमें माँ की आयु 19 वर्ष या उससे भी कम थी। तो दिल्ली के अंदर जो ये सेक्स रेशो की जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर देखें तो जो गिरावट का इतिहास देखें कि अब तक या पिछले समय में कितनी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो जो दिल्ली है अगर उसके लिंगानुपात की बात करें तो 2020 के अंदर 933 तक पहुंचा था, जो कि 2019 से 920 से सुधार था। उसके बाद फिर से लगातार जो है यह गिरता रहा। 2021 में 932 हुआ, 2022 में 929 हुआ, 2023 में 922 हुआ और अब 2024 में यह जो है वो 9201 हो गया, यानी कि 920 हो गया। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि यह गिरावट जो समाज के अंदर फैली कुरीतियाँ हैं, जैसे कि ये लड़कियों को अच्छा न मानना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना, लड़के की चाहत रखना और जो अवैध लिंग निर्धारण है उसकी वजह से कि बच्चे के जन्म से पहले ही अवैध रूप से उसकी लिंग को जो है वो जांच करवा ली जाती है और फिर जो है अगर उन्हें पता चलता है कि पलने वाला बच्चा यानी कि गर्भ में अगर बच्चा जो है वो लड़की है तो उसका गर्भपात जो है वो करा दिया जाता है। जो जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं पूजा मित्र राजा, उन्होंने कहा है
कि कुछ अंकों की जो गिरावट भी जो वर्षों तक बनी रही तो हजारों लापता जो लड़कियां हैं वो पैदा होंगी। और जो ये शिक्षा है या फिर श्रम बाजार हुआ, शादी का जो पैटर्न है उसको एक पीढ़ी तक जो है यह प्रभावित करेगी। और जो व्यापक प्रभाव देखें कि इसका हमें क्या क्या असर देखने को मिलता है, तो यह जो गिरावट है न केवल सामाजिक असंतुलन को बढ़ा रही है बल्कि दिल्ली के अंदर जो जनसांख्यिकी है उसको भी प्रभावित कर रही है। और जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि यह जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है उसका संकेत देता है, यानी कि जो लड़कियों की दर कम होती जा रही है यह समाज में पितृसत्तात्मक जो मानसिकता है उसका संकेत दे रही है, जो कि जो लड़कियां होते हैं उनके प्रति हो रहा जो भेदभाव है उसको दर्शाता है। यदि ऐसी ही प्रवृत्ति आगे भी जारी रही तो आने वाले जो वर्ष हैं उनमें शिक्षा, रोजगार, परिवार की संरचना पर हमें जो गहरा इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। सरकार ने इसके लिए जागरूकता के अभियान चलाए हैं। स्कूलों में जो लिंग की समानता है उस पर भी जोर देने की योजनाएं बनाई हैं। साथ ही जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनमें भी सुधार कर जो अवैध प्रथाएं हैं उनको रोकने का प्रयास भी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो है अवैध तरीके से जो लिंग की जांच है वो करवाई जाती है। अगर 2025 के अंदर जो अनुमानित जनसंख्या है उसको देखें तो अगर जो अलग अलग शहरों के मुताबिक जो है वो देखें तो हमें जो वृद्धि है वो प्रतिशत में जो है वो देखने को मिली है। तो टोक्यो के अंदर 3,87,00,000 और अगर वृद्धि की बात करें तो 0.49 जो है वो हमें देखने को मिली है। और इसी प्रकार से अगर न्यूयॉर्क की देखें तो 2,04,00,000 जो है हमें अनुमानित जनसंख्या देखने को मिली है। और अगर वृद्धि दर की देखें तो 1.27 जो है हमें देखने को मिली है। इसी प्रकार से कोलकाता के अंदर 1,87,00,000 और वृद्धि दर 1.71 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मुंबई के अंदर इसी प्रकार से 2,66,00,000 और जो वृद्धि दर है वो 2.61 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर 3,29,00,000 जो जनसंख्या है वो देखने को मिली है। और अगर वृद्धि दर की बात करें तो 6.61 जो है वो वृद्धि दर रिकॉर्ड की गई है। और अगर कोरोना महामारी के बाद जो जन्म दर है उसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में जन्म और जो मृत्यु का पंजीकरण है उस पर जो जारी की गई रिपोर्ट है उसके मुताबिक कहा गया है कि कोरोना जो महामारी हुई थी उसके बाद दिल्ली में जन्म दर में गिरावट आई है। यह 18.35 है उससे घटकर 14 प्रति हजार हो गई है। और अगर पिछले वर्ष की बात करें तो यह 14.66 थी। और वर्ष 2023 के अंदर प्रति हजार पर जो मृत्यु दर है मृत्यु दर जो है वो 6.16 थी, जो कि अब बढ़कर 6.37 हो गई है। और 2023 के अंदर ही यह जो है हमें 3,15,000 जो 87 बच्चे हैं उनका जन्म जो है वो हुआ है। और वर्ष 2024 के अंदर यह घटकर 3,06,469 हो गई है। तो जो गिरावट है उसके क्या क्या कारण हैं? एक तो समाज में जो पितृसत्तात्मक मानसिकता है, यानी कि लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और लड़के की चाहत रखी जाती है कि जो लड़का है वह समाज में उनको वरीयता दिलाएगा, उनका जो वंश है उसको आगे बढ़ाएगा। और लड़कों को जो है वो अधिक वरीयता देने की गहरी जड़ें जो हैं हमें दिखाई देती हैं। कई परिवार जो हैं खासकर शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, दोनों इलाकों के अंदर ही लड़के को परिवार की जो विरासत और आर्थिक सहारा जो है वो माना जाता है, जिसके कारण जो लड़कियां हैं उनके जन्म को कम करने की कोशिश जो है वो की जाती है। इसीलिए ही जो अवैध प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी कि जो प्री
कॉन्सेप्शन है, उस एक्ट के बावजूद भी जो है डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स हैं उनके माध्यम से एक्ट होने के बावजूद भी दिल्ली एनसीआर के अंदर अवैध रूप से लिंग का निर्धारण जो टेस्ट है यानी कि अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है वह उपलब्ध है, जिसके माध्यम से जन्म से पहले ही अल्ट्रासाउंड के माध्यम से जो है यह पता लगा लिया जाता है कि गर्भ के अंदर पल रहा जो बच्चा है वो लड़की है या फिर लड़का है। कुछ लोग विदेशों में जाकर भी जो ये टेस्ट है उसको करवाते हैं और जो गर्भपात है उसकी गोलियों की आसान उपलब्धता के कारण भी हमें जो ये रेशियो है इसके अंदर कमी देखने को मिल रही है। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है उसके लिए इस्तेमाल होने वाली जो पिल्स हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के यानी कि बिना डॉक्टर की जो पर्ची है उसके आसानी से मिल जाती हैं या अवेलेबल हैं, जिसके कारण इनका दुरुपयोग जो है लिंग चयनात्मक जो गर्भपात है उसके लिए किया जाता है। और जो कमज़ोर कानूनी परिवर्तन हैं अगर उनके बारे में जानें तो जो PCPNDT है यानी कि जो ये एक्ट है इसका सख्ती से पालन जो है वो नहीं किया जा रहा। 2023 के अंदर केवल 19 मामले दर्ज हुए जो अवैध गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की कमी को दर्शाते हैं। और अगर बात करें कि जो अवैध क्लिनिक हैं या फिर जो डायग्नोस्टिक्स हैं सेंटर उन पर जो निगरानी रखी जाती है वो भी उसकी जो निगरानी है उसकी कमजोरी को दर्शाता है। अगर सामाजिक शैक्षिक जो असमानता है यानी कि कम शिक्षा का जो स्तर या फिर उच्च प्रजनन दर है उन वाले समुदायों के अंदर लिंग के अंदर भेदभाव भी जो है वो अधिक देखा जाता है, जहां पर जो जागरूकता है उसकी कमी के कारण लिंग का चयन की जो प्रथाएं हैं वो बनी रहती हैं। और अगर बात करें आर्थिक कारणों की तो कुछ परिवारों में जो लड़कियां हैं उनको बोझ माना जाता है, जैसे कि अगर लड़की पैदा हुई तो दहेज देना पड़ेगा और जो दहेज की प्रथा है इसी के कारण कुछ लोग जो हैं उन्होंने बेटी को पैदा करना ही बंद कर दिया है, जिससे जो लिंग चयनात्मक गर्भपात है उसको बढ़ावा मिल रहा है। और जो शहरी ग्रामीण अंतर देखें तो हालांकि जो दिल्ली है एक शहरी इलाका है जहां पर शिक्षा और जो जागरूकता है वो अधिक होने की उम्मीद जो है वो की जाती है, फिर भी यह जो समस्या है वो बनी हुई है। और विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों से जो प्रवास करने वाली जितनी भी फैमिली हैं उनके अंदर यह प्रवृत्ति अधिक जो है वो हो सकती है। और अगर लिंग अनुपात को सुधारने के उपायों के बारे में बात करें तो इसके लिए जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए और जो लोग हैं उनको शिक्षा के लिए जो है प्रबल करना चाहिए कि अधिक से अधिक व्यक्ति जो हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। और जो कानूनी परिवर्तन है यानी कि जो सरकार के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उनका पालन सख्ती से करना चाहिए। और जो महिला हैं उनके सशक्तिकरण पर भी जो है वो ध्यान देना चाहिए। और जितने भी स्वास्थ्य को लेकर सेवाएं हैं उनके अंदर भी सुधार करने की आवश्यकता जो है वो हमें दिखाई देती है। और समाज के अंदर जो मानसिकता है उसके अंदर भी बदलाव करने की बहुत ही ज़रूरत है। जो प्रोत्साहन और योजनाएं हैं कि लड़कियों का जो जन्म है उस पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दे सकने वाली जैसे कि जो सुकन्या समृद्धि की योजना है उसको और अधिक प्रभावी जो है वो बनाना चाहिए। उन क्षेत्रों में विशेष लाभ देना चाहिए जहां पर लिंगानुपात जो है सबसे कम है, जैसे कि मुफ्त शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा जो हैं वो उपलब्ध कराने चाहिए, या फिर जितना भी डाटा है उसकी निगरानी और जो अनुसंधान को देखें तो जन्म और जो मृत्यु है उसके आंकड़ों की नियमित निगरानी करनी चाहिए। लिंगानुपात में बदलाव के कारणों का हमें जो है गहराई से अध्ययन करना चाहिए। किसी भी इलाके के अंदर जो बनाई गई रणनीतियां हैं जो रणनीतियां हैं वो बनानी चाहिए, या फिर जो रणनीतियां बनाई गई हैं उनका सख्ती से पालन जो है वो करना चाहिए। जहां पर लिंग अनुपात में भारी गिरावट देखी जा रही है यानी कि जो टेक्नोलॉजी है
उसका उपयोग भी करना चाहिए कि अवैध जो लिंग निर्धारण की गतिविधियां हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है उस पर निगरानी रखने के लिए कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिससे कि जो अवैध लिंग की जांच की जाती है उन्हें पर्दाफाश जो है उनका किया जा सके। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अवैध गर्भपात की जो दवाएं हैं, यानी कि जो दवाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, उनकी बिक्री पर नज़र रखनी चाहिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।